विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का लेसन आधुनिक आवर्त सारणी। पहले उसका इतिहास देख लेते हैं। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ डावे राइनर ने त्रिक का नियम दिया। पूरा नाम था उनका वुल्फगांग डावे राइनर। उसके बाद में डावे राइनर के बाद में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में कुछ खामियां थीं। उसकी वजह से डमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने अपना नियम दिया, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा इस आवर्त सारणी के अंदर। और उसके बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो कमियां थीं उन्हें दूर करके फिर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है, जो आज हमारे पास मौजूद है। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने ये बताया। चूँकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भारों पर आधारित थी। परमाणु भार क्या होते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो परमाणु भार कहलाता है। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा गया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन सिर्फ इतना किया गया है कि परमाणु भारों की जगह आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि आधुनिक आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। फर्क इतना है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा गया है। आप कैसे पहचानेंगे कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होता है? जहाँ पे तत्व के नीचे की साइड में राइट साइड जो नंबर लिखे होते हैं वो परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, और तत्वों के ऊपर राइट साइड में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो परमाणु भार कहलाते हैं। यानी जो ऊपर होता है वो परमाणु भार और जो नीचे होता है उसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। आइए आवर्त सारणी देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे अगर देखें तो धातु, उपधातु और आधातु में। धातु, उपधातु और आधातु। और यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन को सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस तरह से इसमें आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो इस तरह से ये जो 18 ऊपर लिखे गए हैं इन्हें वर्ग कहा जाता है। और इस तरह से जो इस साइड लिखे गए हैं यहाँ पे देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7
तो मेनली ये आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ये जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं उन्हें समूह कहा जाता है, और ये जो 7 पंक्तियां हैं इन्हें आवर्त कहा जाता है। फिर से समझेंगे एक बार। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, उपधातु और आधातु। और यहाँ पे अगर देखने जाएं तो फर्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारी धातुएं हैं। तो इस तरह से जो लाइनें हैं वो आवर्त कहलाती हैं, और इस तरह से जो लाइनें हैं उन्हें समूह कहा जाता है। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को 18 समूह और 7 आवर्त में बांटा गया है। और हाइड्रोजन को यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी तत्व आते हैं वो क्रम से ही आ रहे हैं। 13 14 15 16 17, इस तरह से इन सभी तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं यहाँ पे दिखती हैं, ये अर्ध धातुओं को अलग किया गया है। यहाँ से अर्ध धातु अलग रखे गए हैं, और आवर्त सारणी के बाहर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को जगह दी गई है, जिनके परमाणु क्रमांक नीचे आप देख सकते हैं लिखे गए हैं। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें 2 चीज़ें समझते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ हैं 18, उन्हें समूह कहा जाता है, और जो क्षैतिज लाइनें हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। यानी कुल 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। जो 18वां वर्ग है वो निष्क्रिय गैसों का है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन। तो इस तरह से ये जो तत्व हैं इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके बाद में ये निष्क्रिय हो जाते हैं और किसी से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते, इसीलिए इन्हें निष्क्रिय तत्व कहा जाता है, इसलिए इन्हें बाहर रखा गया है। तो इस तरह से पूरी आवर्त सारणी को धातु, उपधातु और आधातुओं के अंदर बांटा गया है। एक बार सभी समूह को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। और अंत में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को जगह दी गई है। आगे हम इसके गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। आवर्त सारणी के अंदर दिए गए तत्वों के नाम, उनके जो संकेत दिए हैं और उनके परमाणु क्रमांक अच्छी तरह से तैयार कर डालिए। ये सब आपको आगे चल के काम लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।